जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज ने जो भी बातें कही है प्रैक्टिकल करके दिखाई है। अब गुरुजी ने अपने वचनों में कहा है कि तुम्हारी फैमिली का अगर कोई एक भी मेंबर मेरे पास आ जाता है तो बाकी सभी फैमिली मेंबर्स को भी मैं ब्लेस करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज पूरे परिवार को ऐसे संभालते हैं ना, हर कष्ट और परेशानी से हमें बचाते हैं हर पल। गुरुजी की पुरानी संगत का एक अद्भुत सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी, जिससे हमारा विश्वास भी बनता है और कैसे गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। संगत जी, गुरुजी की पुरानी संगत अंकल जिनके फादर इन लो जो कि रिटायर हो चुके थे, वो हरिद्वार में रहा करते थे और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कोई लिमिट ही नहीं रहती है। संगत जी, उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। अब वो हॉस्पिटल में होते हैं। अंकल तक खबर पहुंचती है, वो अपनी वाइफ को बताते हैं। वाइफ का भी रो रो के बुरा हाल। गुरुजी पे विश्वास था, पर उस दिन ट्यूसडे था संगत जी। वो दिल्ली में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। गुरुजी के ट्यूसडे को मंदिर बंद रहता था संगत जी। अब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उन्होंने एक सेवादार से गुरुजी के पास एक खबर भिजवाई। गुरुजी ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, उस वक्त भी ट्यूसडे वेंसडे मंदिर बंद रहा करता था। बृहस्पतिवार को सब हरिद्वार जाते हैं, उससे पहले उन्हें गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप दिया जाता है और वहाँ पॉकेट स्वरूप लेके उनकी वाइफ जब अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो पॉकेट स्वरूप उन्हें दे देती है और वो माथे पे लगा के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। और संगत जी, कुछ ही देर बाद पूरे रूम में गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस फैल जाती है। तो आप देखिए ना कि कितने मीलों दूर होने के बाद भी गुरुजी कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और अपने भक्तों को साथ ही साथ होते हुए। उसके बाद डॉक्टर उनकी पूरी स्थिति स्कैन करते हैं। कहीं टेस्ट हो रहे हैं, कहीं पहले उससे पहले कहीं वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे कि इनको बचा पाना मुश्किल है। हम अपनी कोशिश करते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, सभी रिपोर्ट हो चुके हो। हैरान रहते हैं कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। अंकल आंटी तो वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो अंकल एक दिन अपने ऑफिस में होते हैं तो उनकी वाइफ का फ़ोन आता है। अब अंकल डर जाते हैं कि वे बुजुर्ग है, शायद वो नहीं रहे, इसलिए फ़ोन कर रही है। उनके हाथ कांप रहे होते हैं और वाइफ की बात भी पूरी नहीं सुनते हैं। तो वाइफ बार बार कहती है कि पापा हॉस्पिटल से घर वापस आ गए हैं और वो रो रो के गुरुजी का इतना शुक्राना करती है। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज आप देखिए ना, वो अंकल कभी गुरुजी से मिले भी नहीं थे, कैसे गुरुजी ने उन्हें हॉस्पिटल में जाकर ब्लेस किया। तो इतने प्यारे रब कैसे हमारी पूरी फैमिली को संभालते हैं। संगत जी, आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ एक बार गुरुजी से जुड़ के तो देखिए। उनकी मदर को भी गठियाबाई की बीमारी थी। वो गुरुजी के पास पहली बार गई जब आशीर्वाद लेने अपने हस्बैंड के साथ। तो संगत जी, उन्होंने गुरुजी से कुछ भी नहीं कहा अपनी बीमारी के बारे में। पर जब वापस वो हरिद्वार आई तो क्या देखती है कि अपने हाथों से अपने पोते के लिए वो स्वेटर बुन सकती है। उनका दर्द कहाँ गायब हो गया। आंटी जी ने कुछ शब्द कुछ अपनी बीमारी नहीं बताई तो बिन बुलाए सब कुछ जानते हैं। गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, ऐसे हर पल हमारी फैमिली को संभालते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई नहीं
भी कोई भी नहीं मानता है, आप गुरुजी की शरण में है तो समझ लीजिए कि गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं और सबको धीरे धीरे गुरुजी अपनी शरण में अपने आप लेते हैं। संगत जी, हर पल वो हमारा ख्याल रखते हैं और उन्हें सब पता होता है। जब हम एक बार अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी को सौंप देते हैं ना संगत जी, तो हमारे लाइफ में जो भी कुछ होता है वह गुरुजी की ही प्लानिंग होती है। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर गुरुजी की प्लानिंग शुरू होती है और हमारी सोच से बहुत कुछ ज़्यादा देने को वो हमें बैठे होते हैं। बस हमारा विश्वास, हमारी भक्ति पूरी होनी चाहिए। तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप आप देखिए ना संगत जी, अगर आपके भी घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, तो आप गुरुजी का स्वरूप उन्हें हॉस्पिटल में दे, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाए, सच्ची श्रद्धा भक्ति से गुरुजी को याद करें। कितने ऐसे सत्संग है जहाँ पे गुरुजी ने हॉस्पिटल में फ्रेगरेंस के जरिए अपनी प्रेजेंस फील कराई। और ऐसे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे रब हमें मिले हैं ना संगत जी, हर पल आज भी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। तो जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं, हमारा विश्वास और ज़्यादा बनने लग जाता है संगत जी, और गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनता है। तो सच्ची श्रद्धा भक्ति से आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए गुरुजी के सामने अरदास लगाए तो गुरुजी बहुत जल्दी उन्हें ठीक कर देते हैं। बस हमारा विश्वास और भक्ति सच्ची होनी चाहिए संगत जी, और हमारा विश्वास हमारे गुरुजी महाराज पर पक्का होना चाहिए। हर पल हमें गुरुजी महाराज को अपनी अरदास करनी है, हमारे गुरुजी महाराज को अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं। बस हमें ये ही जताना है गुरुजी से कि गुरुजी हर पल आप बस हमारा ख्याल रखें, हमारे साथ रहे, हमारा जो भी काम नहीं बन रहा है वो बनाइए, और हमें बस हमारे गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगना है। अगर हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ है तो हमारा कोई भी ऐसी काम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कभी नहीं रुक सकती है संगत जी। और हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। वो हमें अपने बच्चों की तरह संभालते हैं। हमारे गुरुजी महाराज के कई ऐसे सारे जो पुरानी संगत के सत्संग है संगत जी, आप सुनिए। हमारी इस चैनल में भी कई ऐसे सारे सत्संग है जिनसे कई रोगों से गुरुजी महाराज ने, कई ऐसी संगत है जो पुरानी संगत है, नई संगत जुड़ रही है, उनको भी हमारे गुरुजी महाराज है जो इतने सारे रोगों से उन्हें दूर कराया है। हमारे गुरुजी महाराज ने ही हर पल उन्हें बख्शा है, हर पल उनका ख्याल रखा है संगत जी। और जो संगत नहीं जुड़ रही है वो उसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हर पल बस हमें हमारे गुरुजी महाराज को अरदास करनी है और हमारे गुरुजी महाराज से बस एक ही बात कहनी है कि गुरुजी महाराज जो आपने दिया उनके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उनके लिए भी शुक्राना। पर गुरुजी महाराज जो आप हमें दो, जो सिर्फ हमारे लिए है वो हमें दो। हमें कोई ज़िद नहीं करनी है, कोई भी हमें ज़िद पकड़नी नहीं है कि गुरुपा मुझे यही चाहिए, मुझे यही दो। बस हमें गुरुजी महाराज से अरदास करते रहना है कि गुरुजी महाराज जो आपका है, जो आपने दिया है उनके लिए भी आपका शुक्राना, जो नहीं दिया उनके लिए भी आपका शुक्राना। तो संगत जी, हम हर पल हमारे गुरुजी महाराज को ऐसे ही याद करते रहे और अपने संगत को अपने सत्संग सुनाते रहे। और हम कई ऐसी सारी चैनल है जिनमें हम अपना सत्संग सुनते रहे संगत जी। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी संगत के सत्संग सुनने चाहिए, ताकि हम हमारे गुरुजी महाराज से और भी पास महसूस करेंगे और भी कनेक्शन फील करेंगे संगत जी। तो आज का सत्संग मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।